गेहूं में अगर आप यूरिया जब डालते हैं पहले पानी के आसपास, तब अगर आप यूरिया के साथ इस चीज़ को मिला के डालते हैं, गेहूं की फसल की बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। पौधे कमज़ोर हैं, पतले हैं, विकास नहीं हो रहा है, तो फिर से विकास होना स्टार्ट होगा, कलने आएंगे, फसल में हरापन आएगा, बेहतर जड़ों का विकास होगा। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं, बहुत ही आसानी से ये चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी चीज़ आपको डालना है, उससे क्या फ़ायदा होगा, किस समय डालें, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी गेहूं में पहला पानी लगा चुके होंगे और बहुत सारे किसान साथी पहला पानी लगाने वाले होंगे, यानी पहली सिंचाई करने वाले होंगे। गेहूं की फसल में पहला पानी गेहूं की बुआई के बाद लगभग 20 से 25 दिन के आसपास आपको लगाना होता है। इस अवस्था को हम जड़ अवस्था बोलते हैं, यानी जड़ों का फैलाव, जड़ों का बेहतर विकास इस अवस्था में हो पाता है। जब आप सिंचाई करते हैं, पौधे को अच्छे से पानी मिलता है, पानी के साथ जो आपने खादें डाली होती हैं वो भी मिलता है, जिससे पौधे की ग्रोथ, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। इस अवस्था को हम जड़ अवस्था ही बोलते हैं, क्राउन स्टेज बोला जाता है। इस समय जड़ें क्राउन की तरह यानी मुकुट की तरह फैलती हैं। तो इस अवस्था में एक तो गलती नहीं करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। ज़्यादा पानी भरने से पीलापन हो जाता है, जिससे नुकसान होता है। और दूसरा गलती आपको ये भी नहीं करना है कि पानी लगाने में बहुत देर भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ जब नमी की कमी आपको दिखे उसके बाद आप सिंचाई करिए, पहले आपको चेक करना है, नमी रहते ही आपको सिंचाई कर देनी है। बहुत ज़्यादा नमी की कमी होने से पौधे का शुरुआती विकास बाधित हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो ज़्यादा पानी लगाएंगे तो भी नुकसान, बहुत देर से पानी लगाएंगे तो भी नुकसान, इस बात का ध्यान देना है। जब आप पहला पानी लगा देते हैं, उसके बाद हम सबसे पहली चीज़ तो यूरिया डालते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आप सभी को पता ही होगा, हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की ही कमी होती है, इसीलिए हम यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा में पूर्ति हो सके। लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि हाँ, आवश्यकता से ज़्यादा, जितनी पौधे को आवश्यकता है उतनी ही यूरिया हमें देनी होती है। तो लगभग 45 किलो यानी एक बैग यूरिया आपको पहले पानी के आसपास इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। तो यूरिया हो गया। यूरिया के साथ दूसरी क्या चीज़ आपको मिलाना है? यूरिया के साथ दूसरी चीज़ आपको मिलानी है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे फार्मूले में किसी कम ज़्यादा परसेंटेज में आता है, उसका भी उस हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल अगर आप 98% वाला ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, साथ में फ्लोरिक एसिड भी होता है, तो इसके मात्रा की बात की जाए तो 98% वाला लगभग 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो तक आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। तो औसतन 1 किलो सभी किसान साथी प्रयोग करें, 1 एकड़ में इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। यूरिया के साथ मिला के अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा इतना मिलेगा कि आप खुद ही सोचेंगे। इसमें क्या होता है कि पौधे की जड़ों का विकास बेहतर होता है। पहले पानी के बाद सबसे पहला काम तो होता है जड़ों का फैलाव। जड़ों के फैलाव के साथ साथ ही कल्ले का भी फुटाव अंदर अंदर होने लगता है। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलती हैं, उसका तना मोटा होता है। तने के नीचे से आपको बहुत छोटे छोटे कल्ले धीरे धीरे बनते हुए नज़र दिखाई दे जाएंगे, मतलब दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अगर आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं पहले पानी के बाद यूरिया के साथ, तो और अच्छे से जड़ों का विकास होगा। जड़ों के फैलाव में ह्यूमिक एसिड काफ़ी बेहतर काम करता है। इसके साथ साथ दूसरे जो कुछ पोषक तत्व होते हैं, उसको अवशोषण करने में काफ़ी हेल्प करता है। जिसकी कमी होती है वो पौधे को उपलब्ध करवाता है। इसके साथ साथ एक दूसरा सबसे बड़ा काम करता है कि मिट्टी में कुछ आग घुलनशील तत्व होते हैं। आग घुलनशील का मतलब, अगर आपने पिछले साल या फिर इसी साल आपने धान की खेती उसमें की हुई है, या फिर कोई भी दूसरी फसल लगाई हुई थी, और कोई आपने ऐसी खाद डाली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सूक्ष्म तत्व की कैटेगरी में आते हैं। तो सूक्ष्म तत्व होता क्या है कि बहुत जल्दी आग घुलनशील हो जाते हैं। जैसे आपने जिंक डाला, साथ में फास्फोरस वगैरह डाल दिया, तो आग घुलनशील हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो वही आग घुलनशील तत्व पौधे को दोबारा से मिलने लगते हैं, जिससे फसल की ग्रोथ, फसल में हरियाली, कल्ले का फुटाव, फसल में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है। तो ये बहुत बेहतर काम करता है। ह्यूमिक एसिड के साथ यूरिया डालेंगे तो और अच्छे से ये काम करेगा। पहले पानी के बाद इन दोनों खादों का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में करना होता है। आप चाहें तो जिंक अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो साथ में जिंक भी मिला सकते हैं। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डालिए। या फिर जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है 8 किलो से लेकर
10 किलो तक डालिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंक का ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएँ तो जिंक का स्प्रे विधि से आप प्रयोग करिए, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो उसमें भी आप 33% वाले जिंक 750 ग्राम, साथ में 1-2 किलो यूरिया लीजिए, उसका आप स्प्रे कर दीजिए। 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा। पहली बार पहले पानी पे, दूसरी बार दूसरे पानी पे, अंतिम बार बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में डालने की तुलना में उसका ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस भी तरीके से आप डालिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी ये तरीका अपना के अपने गेहूं में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। हम ज़्यादा कल्ले इसीलिए लेते हैं ताकि हमें अच्छा बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो समय रहते आप सभी खादों का इस्तेमाल करिए, सिंचाई करिए, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, उसके संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करिए, तो गेहूं में अच्छा उत्पादन आप अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।